देखिए, आज हम लोग आ चुके हैं रीजनिंग के प्रेस्टिक सेट जो है आपका 37 पर। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने 36 प्रेस्टिक सेट कंप्लीट किया है। ठीक है, यदि आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग रीजनिंग के जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हैं, जो कि बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ होता है। ठीक है, यहाँ पे आपके पहला प्रश्न देख रहे हैं 63:80 समानुपात 120। तो अगला पद जो है आपको बताना है यहाँ पे क्या होने वाला है। ठीक है, अगला जो प्रश्न कह रहा है कि नारंगी का जो है संबंध है छिलका से। ठीक है, तो काष्ठ फल का जो है संबंध किससे होगा ये आपको बताना है। ठीक है, उसी प्रकार अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत, विश्व और पटना, इसका जो है वेन डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है, इस प्रकार इन प्रश्नों को बनाना है। तो आपको आगे इस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग हमारे चैनल रीजनिंग सीखो चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका पहला प्रश्न आ चुका है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आपके प्रश्न आ चुके हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका जो है यहाँ पे वाट का चिन्ह है, यहाँ पे क्या होने वाला है इसको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम नीचे से जो है पंक्ति के अनुसार देखते आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पंक्ति दिया गया है, चौथा में हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 30 लिखा गया है, तो यहाँ पे 30 लिखा है, मतलब पहला वाला कोठा में जो लिखा गया वही लास्ट वाला कोठा में लिखा गया। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा में देखेंगे तो 10वां जो लिखा गया है, 10 जो लिखा गया है वही अंक जो है अंतिम वाले कोठा में लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे भी 10 है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे भी 30 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 है, मतलब जो लिखा गया है फर्स्ट कोठा में वही लास्ट कोठा में है। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए। ठीक है, हमको बीच वाले से कोई मतलब यहाँ पे नहीं होने वाला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 6 है तो अंतिम वाले कोठा में हमको क्या बताना है, तो 6 ही होगा। ये आपका 100% जो है राइट हो जाएगा उत्तर। ठीक है, आशा करता हूँ कि बहुत सारे लड़कों ने इसका ऑप्शन जो है बी जो है जवाब भी दिया होगा। ठीक है, तो अगर बी आपने दिया है तो आपका जो है 100% इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं आपके सामने। ठीक है, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है, अच्छे तरीके से देखिएगा, कह रहा है कि किसी कूट भाषा में निम्नलिखित अंकों के लिए चिन्ह निर्धारित करके उन्हें कोडिंग किया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो चिन्ह अंक लिखा गया है उसका कोडिंग मतलब उसको संकेत में देखिए क्या क्या लिखा गया है। ठीक है, उसी के अनुसार यहाँ पे जो है कोड दिया गया है, तो उसका जो है यहाँ पे कोड जो दिया गया है उसको जो है हम लोगों को यहाँ पे जो कोड दिया गया है उसका जो है हम लोगों को क्या करना है, संख्या में बदलना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो उल्टा भी लिखा गया है आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे है तो 6 होगा। ठीक है, पहले 6 होगा तो 6 तो सब में है, उसके बाद से देखिए यहाँ पे उल्टा भी है तो यहाँ पे देखिए 2 है। ठीक है, तो सब में 2 है, मतलब 6 2। ठीक है, उसके बाद से अगला जो है आपका माइनस का चिन्ह कहाँ पे है, तो यहाँ पे है, तो उसके बाद से 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 देखिए किस में नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर सी दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद से देखिए यहाँ पे उल्टा भी है, तो उल्टा भी आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे है, तो इसके बाद से 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 इसमें अंत में है, यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा, तो 3 जो केवल बी में दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, बी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कि किसी कुट भाषा में UNITY को यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है उसी कुट भाषा में यहाँ पे जो लिखा गया है उसको हम लोग क्या लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे Q को लिखा गया है F। ठीक है, N को लिखा गया है यम, तो हमको तो दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि ये जो है U का उल्टा होता है F। ठीक है, यन का उल्टा होता है यम। ठीक है, यहाँ पे जो है I का उल्टा होता है R। ठीक है, मतलब इसका अपोजिट लिखा गया है T का अपोजिट क्या होता है ये आपको सबसे पहले याद रखना होगा। ठीक है, तो T का अपोजिट आपको मालूम होगा कि T का अपोजिट क्या होता है, टी का अपोजिट होता है जी। ठीक है, तो जी जो है आपके ऑप्शन नंबर ए में है और डी में है। ठीक है, बाकी सी और बी दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद से देखिए आर का अपोजिट क्या होता है, तो आर का अपोजिट आई होता है। ठीक है, तो आर का अपोजिट केवल आई जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, यानी कि आपका डी भी गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा में आई होगा, यहाँ पे जो लिखा गया है आपका आर का अपोजिट आई होता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है
एक कक्षा में 50 छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है। 10 नए छात्रों को प्रवेश करा देने के बाद औसत आयु 0.5% बढ़ गई। नए छात्रों की औसत आयु ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है ये आपको समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है नए कितने लड़के आए तो आपको याद रखना है 10। ठीक है, नए कितने लड़के आए हैं 10। ठीक है, 10 नए लड़के आए हैं और उसके बाद से औसत में कितना बढ़ोतरी हुआ है तो 0.6 कितना हुआ है 0.6। इसका मतलब 0.6 का मतलब हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इसको सबसे पहले ठीक है लिखा है कि कितने छात्र है 50, इनका औसत आयु कितना हो गया है तो यहाँ पे जो है 16 हो गया है। ठीक है, 16 वर्ष, तो 16 से गुणा करेंगे तो 16 पचे 80 हो जाएगा, यानी 800 टोटल हो जाएगा। 10 नए छात्र प्रवेश किए। ठीक है, 50 पहले थे, अब 10 आ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे टोटल 60। ठीक है, और कह रहा है कि औसत जो पहले था उसमें कितना बढ़ोतरी हो जाएगा 0.5। तो 16 पहले था तो अब 0.5 बढ़ जाएगा तो 16.5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, तो ये गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 990। ठीक है, यहाँ से जब इसका अंतर देखेंगे तो हमको दिखाई देगा यहाँ पे पहले 50 थे तो अब जो है लड़कों की संख्या 10 हो जाएगा। यहाँ पे लड़कों की संख्या वजन में कितना बढ़ोतरी हो गया तो 190। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक लड़के का निकालेंगे तो यहाँ से 1 0 कट जाएगा, यानी लड़का कितने वर्ष का हो गया यहाँ पे, तो आप लोग बताइएगा कि 19 वर्ष का जो है लड़का का जो है एक एक जो है नए छात्रों की औसत आयु थी। ठीक है, औसत आयु कितनी थी लड़कों की, नए लड़कों की, तो 19 वर्ष के थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी आकृति कंप्यूटर, जीरोक्स मशीन तथा कार्यालय उप उपस्कर के बीच संबंध दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले देखिए क्या होता है यहाँ पे कि आपके जो है कौन क्या होता है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर उससे क्या होता है जीरोक्स मशीन का संबंध होता है। तो आप लोग कहिएगा कि हाँ जीरोक्स का जो है संबंध होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हो जाएगा यहाँ पे देखिए कार्यालय उपस्कार। ठीक है, तो कार्यालय जो उपस्कार होता है उसमें जो है आपको कार्यालय में क्या होता है तो कंप्यूटर भी होता है और जीरोक्स मशीन भी हम लोग रखते हैं। जो है आप लोग देखिएगा कैफ़े में जाके वहाँ पे जो है ये दोनों मशीन होते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग कार्यालय उपस्कार। ठीक है, कार्यालय मतलब कार्य करने वाला जो है जगह होता है, उसमें जो है आपके क्या होते हैं मशीन भी होता है, कंप्यूटर भी होता है, कंप्यूटर के साथ साथ जीरोक्स कॉपी वाला मशीन भी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो सी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखिए। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। ठीक है, कह रहा है कि ये जो है प्रश्न आकृति, यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है उसका जो है अगला पद जो है यहाँ पे क्या होने वाला है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो रंगा गया है उसी के बगल में यहाँ पे रंगा गया है। ठीक है, यानी कि हमको भी जो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे तो यहाँ से इस प्रकार जो बनाएंगे तो इसमें कौन सा रंगेंगे, इस वाले पार्ट को हम लोग रंग देंगे। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को आप लोग देख सकते हैं कि ना ही इसमें रंगा गया है, ना ही इसमें केवल रंगा गया है ऑप्शन नंबर ए में इधर वाला पार्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है 100% इस प्रश्न का उत्तर राइट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इस प्रश्न को बनाना था। ठीक है, अगला प्रश्न को देखिए। यहाँ पे कह रहा है यदि पीला का अर्थ नीला होता है, नीला का अर्थ हरा होता है, हरा का अर्थ काला होता है, काला का अर्थ सफ़ेद होता है, तो सफ़ेद का अर्थ लाल हो तो बताइए कि पेड़ की पत्ती का रंग क्या होगा। ठीक है, तो पेड़ का पत्ता किस प्रकार का होता है तो आपको मालूम है हरा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हरा का अर्थ क्या होता है तो हरा का अर्थ काला होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे काला। ठीक है, हरा मत लगा दीजिएगा कि पेड़ का पत्ता हरा होता है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है हरा का अर्थ होता है काला। ठीक है, तो हरा का मतलब काला हो जाएगा पेड़ का पत्ती। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी जो है 100% राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इस प्रश्न को बनाना था, जो कि बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। आगामी किसी भी परीक्षा के लिए आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से करके जाना होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग किसी भी जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो एक बार हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।